नाउ कैपेसिटेंस तक सबको क्लियर है? कैपेसिटेंस के हमने कॉम्बिनेशन भी देख लिए सीरीज में और पैरेलल में। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, अब कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर में? कैपेसिटर का रोल क्लियर है सबको? कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। तो चार्ज स्टोर करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसके बेसिस पे स्टोर हो जाएगी उसके अंदर। सो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी? अभी हमने जैसे क्या बोला है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, एक पॉजिटिव क्यू होता है चार्ज आपका और एक नेगेटिव क्यू होता है पूरी पैरेलल प्लेट पे। क्लियर? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो वो सिग्मा होती है और इसकी माइनस सिग्मा। क्लियर? अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डेवलप होती है वो किस तरफ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस वे में। अब यहां पर हमें क्या देखना है? एनर्जी स्टोर्ड। अब एनर्जी किसके इक्वल होती है? याद करो, पढ़ते आए हो आप लोग, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर? तो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन डीडब्ल्यू से डिनोट करेंगे और याद करो क्या करेंगे फिर? पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा वर्क डन का फॉर्मूला? V इंटू डी क्यू। यानी अब हमें अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन 0 से W तक और यहां पे आपका जो चार्ज है दैट इज 0 से Q तक। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन करना है तो V का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ चार्ज? कैपेसिटेंस का आप सबने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? Q बाय V। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q बाय C। V आपका क्या बन जाएगा? Q बाय C। तो V की जगह हमने Q बाय C डाल दिया और अब यहां पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहां पे आपका टोटल वर्क डन हो गया। C की टर्म्स में क्यों किया? क्योंकि C अब क्या है? कैपेसिटेंस, जो क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? पोटेंशियल आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू चार्ज, बट कैपेसिटेंस आपका चेंज नहीं होगा। सो 1/c तो बाहर ही आ गया। अब Q का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है आप सबको? क्या होता है? पावर में +1 हो जाता है और वही चीज नीचे भी आ जाती है, दैट इज 1+1। तो ये बन गया और लिमिट 0 से Q तक। तो क्या बन गया वर्क डन का फॉर्मूला? 1/c Q² बाय 2, यानी फाइनल फॉर्मूला हाफ Q² बाय C हम बोल सकते हैं। क्लियर? अब इसमें फर्दर एक और फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं? अब वापस अगर हम Q को क्या लिख दे? Q इक्वल्स टू C भी लिखा जा सकता है। तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला? C² V² बन जाएगा यहां पे और अपॉन में C कट जाएगा तो क्या बनेगा आपका फॉर्मूला? एक और हाफ CV²। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया Q² बाय 2C और एक फॉर्मूला हो गया हाफ CV²। या अगर हम अब देखो, अगर यहां पे किसको चेंज कर दें? C को क्या लिख दें? Q बाय BV। तो क्या बन जाएगा? हाफ QV। Q बाय V लिखेंगे तो एक V कट जाएगा। क्लियर? तो हाफ QV ये आपका तीसरा फॉर्मूला बन गया। क्लियर? तीनों फॉर्मूले ध्यान से बेटा। तो वर्क डन के हमारे 3 फॉर्मूले बन गए और वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी। तो इतनी हमारे कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो तीनों फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू जो चीजें हमें गिवन है। 3 फॉर्मूले क्यों बना रहे हैं? ऐसे आपने पावर का भी 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे। क्लियर? VI I²R V²/R। तो वैसे ही हम यहाँ पे 3 फॉर्मूले इसलिए बना रहे हैं ताकि जो चीजें आपको वहां गिवन है उसके बेसिस पर हम निकाल सके। क्लियर? नाउ इसी में देखो अब हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो अभी हमारा एनर्जी कितना आया? E इक्वल्स टू हाफ Q² बाय C। ठीक है? अब इसको हमने क्या किया? Q टोटल चार्ज। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के बेसिस पे बोले तो वो कितना होगा? Q इक्वल्स टू सिग्मा ए। क्लियर? और कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है? नाउ Q की जगह हमने क्या पुट कर दिया? सिग्मा ए। तो सिग्मा² A² हो गया। ठीक है? और कैपेसिटेंस की जगह एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो D ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है? A कट जाएगा आपका। सो E इक्वल्स टू क्या बन गया आपका? हाफ
सिग्मा स्क्वायर ए डी बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है? ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी है बेटा, यहां पे ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड मत लगा लेना इसे, ठीक है। नाउ अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो वहां पे आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाती है इनसाइड द रीजन। क्लियर? तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को अगर हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ई से, तो क्या बन जाएगा, एनर्जी इक्वल्स टू, एनर्जी को वैसे हम यू से डिनोट करते हैं क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है आपकी। क्लियर? कैपिटल यू। सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सिग्मा, ठीक है। सिग्मा एक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ए इंटू डी। अब ध्यान से देखो, ए इंटू डी, ए इंटू डी क्या कहलाता है, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। क्लियर? सो ये वॉल्यूम बन गया आपका। अब अगर हमने ए डी को इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या बन गया आपका, हाफ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, हाफ सिग्मा, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम स्मॉल यू से डिनोट करेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो क्या फॉर्मूला बन गया आपका, हाफ सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एग्जाम्पल 2.10। नाउ अब इसमें ध्यान से देखो क्या गिवन है हमें, पहले एक 900 पिकोफैराड कैपेसिटर को हमने चार्ज किया है कितने, 100 वोल्ट बैटरी से। तो 100 वोल्ट बैटरी आपके पास सपोज, ठीक है, और 900 पिकोफैराड वाले कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, ठीक है। तो पहले हमें क्या पूछा है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो हमें कैपेसिटेंस पता है 900 पिकोफैराड, पिको में हम क्या करेंगे, 10 रेज टू पावर माइनस 12। क्लियर? ये कैपेसिटेंस हो गया आपके पास। पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट। एनर्जी निकालनी है, सो एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ सीवी स्क्वायर, सीवी स्क्वायर होता है ना, ठीक है। क्यू इंटू वी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ज नहीं है हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू है और पोटेंशियल की वैल्यू है। क्लियर? सो वैल्यू पुट की तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 900 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12, और वी आपका 100, सो 100 का स्क्वायर, 2 बार 100 हो गए। नाउ 9 रहेगा, ये कट कैंसिल आउट हुआ इससे 450, सो 450, और इसको हमने 4.5 में कन्वर्ट कर दिया, दो जीरोस यहां से बेटा, दो यहां से, दो यहां से, तो 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, -6, -12 है, ठीक है। तो दो दो और दो, 6 जीरोस कम हो गए आपके, तो 10 रेज टू पावर -6, और यूनिट एनर्जी की जूल। तो इतनी एनर्जी स्टोर्ड है अब इसके अंदर। क्लियर? अब फर्दर देखो इन्होंने क्या चेंज किया कि सपोज अब हमने कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, यहां से बैटरी हटा दी, और यहां पर हमने एक और कैपेसिटर यूज कर लिया 900 पिकोफैराड का। अब ये वाला कैपेसिटर क्या है, चार्ज है। चार्ज है का मतलब कि इसके अंदर चार्जेस हैं आपके। क्लियर? तो अगर हमने इसके साथ दूसरा कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो क्या करेगा, ये चार्ज उसको ट्रांसफर करने लगेगा जब तक दोनों बैलेंस कंडीशन में नहीं आ जाएंगे। तो कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा, इक्वली। क्लियर? तो दोनों के पास कितने चार्ज आ जाएंगे, आपस में इक्वल आ जाएंगे। क्लियर? यानी इसके पास अगर हम मान ले चार्ज अगर Q था पहले, तो अब दोनों के पास नए चार्ज Q/2 आ जाएंगे। क्लियर? पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, दोनों का हाफ हो जाएगा। क्लियर? पोटेंशियल भी दोनों का हाफ हो जाएगा। क्लियर? सो नया अब इस पे एनर्जी कितनी होगी, अब दोनों की एनर्जी अलग अलग निकालें, U1 मतलब कि अब पहले वाले की न्यू एनर्जी कितनी है। सो फॉर्मूला आपका हाफ सीवी स्क्वायर नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, या तो हाफ सीवी स्क्वायर भी आप कर सकते हो, वहां पर क्या ध्यान देना है कि V आपका हाफ हो गया, तो V हाफ हो गया तो एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, V/2 का स्क्वायर, मतलब नया V डैश आपका V/2 हो गया। सो ये 1/4 ऑफ हाफ CV स्क्वायर हो जाएगी। तो जो पहले थी उसकी 1/4 हो जाएगी इसके पास। यहां तक क्लियर है? यानी 1/4 ऑफ 4.5 × 10⁻⁻⁶ जूल्स। क्लियर? इसी तरह U2 निकालेंगे हम,
तो U2 भी अगेन हाफ CV²। अब C भी उसका वो सेम ही है, बस पोटेंशियल चेंज हो गया, पोटेंशियल अगेन उसका क्या है V/2। क्लियर? तो क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 1/2 CV² अगेन, सो ये भी 1/4 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल्स। तो अगर हम टोटल एनर्जी देखेंगे U इक्वल्स टू U डैश इक्वल्स टू U1 डैश प्लस U2 डैश, वो आपकी क्या आ जाएगी हाफ ऑफ 4.5 इंटू 10⁻⁻⁶। 1/4 मिलके 2/4 बन जाएंगे, जो कि हाफ हो गए। सो दैट इज 2.25 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल्स। तो अब ध्यान से देखो, पहले वाला जब था अकेला था तो इतनी एनर्जी स्टोर थी उसके अंदर, और अब जो दोनों मिलके है वो टोटल एनर्जी उससे कम है, यानी इवन हाफ है। तो ये एनर्जी गई कहां? ये एनर्जी आपकी कहां गई? ध्यान से सुनना इस पॉइंट को बेटा। जब हमने दूसरा कैपेसिटर ज्वाइन करवाया तो क्या हुआ? चार्ज फ्लो ना स्टार्ट हुए। अब जब भी करंट किसी वायर में फ्लो होगा या चार्ज फ्लो होता है तो हीट डेवलप होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉर्म होते हैं, तो उस एनर्जी में वो कन्वर्ट होके चली गई, लॉस्ट हो गई। क्लियर? तो जब भी हम किसी कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तो कुछ एनर्जी आपकी लॉस्ट हो जाएगी। क्लियर? एज अ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है? क्लियर? एग्जांपल 10।